और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा रहे। देशदीपक वर्मा जी भारत के महासचिव राज्यसभा रहे। हमारे राजीव जी जो सीवीसी रहे और डायरेक्टर जनरल रहे। हमारे पूर्व न्यायाधीश नेपाल के के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनु श्रीवास्तव, जिनके सानिध्य में आज कार्यक्रम हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि वास्तव में कास्तान ने एक एकता दिखाई है और सभी पार्टियों के और सभी संगठनों के लोग आए तो हमें बेहद खुशी हुई। 61 संगठन जुड़े हुए हैं। इनका स्वभाव हमें अच्छा लगा। मैं दिनेश सक्सेना सोशल मीडिया से धौलपुर राजस्थान से। और राजेश भाई तो मुझे जानते हैं सर, ये तो नए हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति की हमारे समाज को आवश्यकता थी, तलाश थी, वो आज हमें डॉक्टर अनु कुमार श्रीवास्तव जी के रूप में मिल गया है, जो कि EVKM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी एक ललकार पर पूरे विश्व के कायस्थ समाज आज नई दिल्ली में इकट्ठे हुए। दोस्तों, विश्व युवा युग प्रवर्तक सनातन ध्वज वाहक स्वामी विवेकानंद एवं अध्यात्म पुरुष महर्षि महेश योगी की जयंती तथा कायस्थ महोत्सव, जो कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बिट्सर प्लेट्स 15 जनवरी नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें डॉक्टर अनु कुमार श्रीवास्तव जी ने मंच से संचालन किया। आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ अनु कुमार श्रीवास्तव जी हैं। हम आपको वीडियो पूरा दिखाते हैं और हमारे वीडियो के साथ बने रहें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। इसमें हम कार्यक्रमों की मुख्य झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं अनु कुमार श्रीवास्तव जी को, सीधा मंच से आपको ले जाते हैं। देखिए वीडियो। देशदीपक वर्मा जी भारत के महासचिव राज्यसभा रहे। हमारे राजीव जी जो CVC रहे और डायरेक्टर जनरल रहे। हमारे पूर्व न्यायाधीश नेपाल के। हमारे जनरल ज्ञान श्रीवास्तव, ही वॉज GOC इन कमांड। ब्रिगेडियर अनिल श्रीवास्तव, अनिल सिन्हा, दोनों पिलर जो साथ में हम लोगों के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माधेशी आयोग के चेयरमैन डॉक्टर विजय दत्त और हमारे सुमन साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नेपाल की पार्लियामेंट के। इसके अलावा जो गैलेक्सी ऑफ हमारे चित्रांश समाज के लोग हैं, हमारे दीपू भाई अतुल श्रीवास्तव, लखनऊ से हमारे KP ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सुशील सिन्हा, आलोक संजर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अभी हमारे DP श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, पूरे वेद श्रीवास्तव जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं, हमारी महिला अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव, सबका नाम लेना संभव नहीं है। पूरे देश से हमारे समाज के लोग आए हुए हैं। इसमें आप सब बहुत ही बधाई का पात्र हैं। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों के साथ, और आप सबको नमन भी करता हूं कि इतने सर्दी में केरला, तमिलनाडु, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ से लोग, जहाँ के प्रतिनिधि नहीं आए हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है और ये समाज में एक चेतना की बात है। अब आज क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप सभी के स्वागत के बाद इन्होंने कहा है आपको अभी अपना उद्घोष जो भी बताना है वो भी अभी बता दीजिए। आज हम लोग दो महापुरुष जो काय समाज के हैं, वह हमारी धरोहर हैं
और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हमारे दिव्य पुरुष, हमारे पूर्वज, इष्ट देव चित्रगुप्त जी के वंशज हम सब, और हम सब उनके अनुयायी हैं। प्रतिबंध है धर्म, राजनीति और जाति पर बात ना करने का, लेकिन सूरज पे अगर बात करने को कही जाए तो सूरज के साथ उसकी रोशनी की बात तो अपने आप आ जाएगी। अब मुझे बताना है कि जो मैसेज हमारे महर्षि महेश योगी जी ने, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 जब 1000 साल से देश गुलाम था और गुलामी की मानसिकता से हम सब जकड़े हुए थे, हीन भावना से घिरे हुए थे, हम आत्मविश्वास खो चुके थे, हमारा युवा पूरा आत्मविश्वास उसका खत्म हो गया था। ऐसे में जरा सोचिए, एक 30 वर्ष का युवाओं कृपया ध्यान दें, एक 30 वर्ष का युवा जिसके पास पैसे नहीं, गेरुआ वस्त्र पहने कहीं से धन की व्यवस्था करते हुए शिकागो जाते हैं, और जब हमारा धर्म जो भारतीय धर्म है वो बड़ी हीन भावना से देखा जा रहा था, वो गेरुए वस्त्र में देख के उनका सबने उपहास किया, मजाक उड़ाया, कहा ये सन्यासी, ये 30 वर्ष का युवा क्या करेगा। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया और लेडीज़ एंड जेंटलमैन के बजाय उन्होंने कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसी से पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। यह है भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति। विवेकानंद जी ने बताया कि हमारा धर्म इट इज मदर ऑफ ऑल द रिलीजन्स। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा क्रिएशन के साथ जिस प्रकार क्रिएटर हम ना आदि है ना अंत है और हम एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो अनंत है, असीमित है, न मरता है, वो हमेशा रहता है, शाश्वत है और सर्व सक्षम है, सर्वज्ञानी है और सर्वबली है। ये धर्म शुरू से जब क्रिएशन आया तब से चल रहा है। जूडाइज्म में भी यही बात कही है, एक ईश्वर और सबका कल्याण। बाकी जो बाद में धर्म आए, क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, उसके बाद गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बुद्ध धर्म आया, महावीर जैन जी जैन धर्म लाए, गुरु नानक जी सिख धर्म लाए। लेकिन ये सब पैगंबर, दे ऑल वर इन ह्यूमन फॉर्म। बट काइंडली टेल मी, इज देयर एनी पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग who brought our dharma, which we call as Sanatan Dharma or Hindu Dharma और शाश्वत धर्म। सनातन माने शाश्वत, ये शुरू से था, इसलिए उन्होंने कहा इट इज मदर ऑफ ऑल द रिलीजन्स। तो हमारी जो धर्म की महानता, उन्होंने कहा मुझे उस धर्म का पर गर्व है जिसने पूरे दुनिया को विश्व बंधुत्व, वासुधैव कुटुंबकम का मैसेज दिया। टॉलरेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप का विकास। उन्होंने कहा कि आपकी सीमाएं अनंत हैं, क्योंकि आत्मा जो आपके अंदर है वही परमात्मा में है। आपकी सीमाएं अनंत हैं, आपको उसको जगाने की आवश्यकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे देश पर गर्व है
जिसमें सहिष्णुता, सौहार्द भरा हुआ है, प्रेम, भाईचारा, लोक कल्याण, दया, करुणा, ऐसा है हमारा धर्म। और हमारे देश ने जब इजरायली सताए गए या हमारे पारसीज सताए गए, सबको हमारे देश ने शरण दी, वेलकम किया, एसिमिलेट किया। तो ये वो धर्म है जो कहता है कि सब धर्म अपने अपने धर्मों में अच्छा कार्य करें। वी आर एसिमिलेटिव, नॉट डिसेंसिव। उनका जो मुख्य दुख था उनको कि सांप्रदायिक ताकतें और कट्टरपंथी लोग, उन्होंने इस सुंदर धरती को रक्त रंजित कर दिया। नहीं तो कहीं यह धरती या विश्व बहुत ही सुंदर होता। और दुर्भाग्य है, और उन्होंने ये भी कहा था कि आज जो ये घंटी बजी है इस सेशन की, उसके साथ मैं ऐलान करता हूँ कि कट्टरपंथी और सांप्रदायिकता समाप्त हो जाए। लेकिन आज भी 130 साल के बाद भी हम लोग उसमें सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हम विवेकानंद जी के उनके ही वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। उस अधूरे कार्य को आगे ले जाना ये हम सबका काम है। और आज हम जितने भी चित्रांश बंधु यहाँ हैं, उनको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम जो विवेकानंद जी ने मैसेज पूरे विश्व को दिया, उसको हम आगे ले जाएं। हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। पूरे विश्व कल्याण की बात करता है, किसी एक की नहीं। प्रत्येक प्राणी की बात करता है, वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, किसी भी धर्म में हो। यह है हमारे धर्म की महानता और महत्ता, जिसको हमें देश के ही नहीं विश्व के कोने कोने में ले जाना है। और ये हम सबका काम है। दूसरा, उन्होंने युवाओं को ऊर्जा दी। आज मैं यह इस मंच से अपने युवा साथियों को भी यह आह्वान करता हूं, अगर उन्होंने ये ना कहा होता कि युवाओं उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जातिवाद बाद में आया, जातिवाद खत्म हो। पूरे विश्व में जो मैसेज है टॉलरेंस का, विश्व बंधुत्व का, एसिमिलेशन का, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का, वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व के हर व्यक्ति तक पहुँचे। क्योंकि हमारा धर्म वैश्विक धर्म नहीं है, और ये सनातन धर्म शाश्वत है, हमेशा से है। बाकी सब धर्म किसी पैगंबर के थ्रू, जो एक इंसान के रूप में पैदा हुए और फिर भगवान का उनको दर्जा मिला, उससे आए। लेकिन हमारा धर्म किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये ईश्वर ने खुद इसको प्रकट किया है। ये हमारा मैसेज है कि समस्त प्राणी और प्रबुद्ध वर्ग, जैसे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा इस बात को ले रही है, सरकार का काम नहीं है, न बीजेपी या आरएसएस, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम सब प्रबुद्ध वर्ग और आप विशेषतः पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि धर्म का सही अर्थ जन जन तक पहुंचाएं, पूरे विश्व में पहुंचाएं, तब हमारा भारत वापस विश्व गुरु बनेगा। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने चरम सीमा पर उस टाइम अपने धर्म को पहुंचा दिया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि उस देश में मिशनरीज को भेजने की आवश्यकता नहीं है जो खुद धर्म और आध्यात्म में इतना जागृत है। तो वही मैसेज अब घर घर तक पहुंचना चाहिए कि हम एक हैं, एक रहेंगे। सद्भावना, दया, प्रेम, भाईचारा और कोई जातिवाद नहीं। खंड खंड में नहीं बटना है, हमको संगठित रहना है।